आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता पे आपका स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पिछले हफ्ते के वीडियो को आपने बहुत अधिक सराहा, उसके लिए धन्यवाद। इस बार आप सबकी डिमांड पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं। आप सब ने कहा कि आजकल नींद ना आना एक बहुत आम बात हो गई है। हम दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, हम डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते, लेकिन एक आरामदायक नींद में सोना चाहते हैं जिससे कि हम सुबह रिफ्रेश होकर उठ सकें। तो ऐसे क्या उपाय करें? तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नींद कितना इम्पॉर्टेंट है। नींद हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पूरी लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम सोते हैं उस वक्त हमारी बॉडी खुद ही हमारी बॉडी का रिपेयर करती है। हमारी बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है, जो भी सेल्स डैमेज हुए हैं, हमारे चलने फिरने दौड़ने या हमारी किसी भी क्रिया के कारण हमारी बॉडी के जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, उनको रिपेयरिंग का काम हमारी नींद के वक्त ही होता है। इसके साथ ही जो हमारा फिजिकल ब्रेन है वो जब हम सोते हैं तब सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे कई गुना तेजी से उस वक्त कार्य करता है जब हम सो रहे होते हैं। तो नींद हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत 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 आवश्यक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए कुछ सुझाव हैं। आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि आप कम से कम 2 घंटे पहले आपका डिनर पूरा कर लें। जहाँ तक हो सके डिनर को लाइट रखें और डिनर के बाद कैफ़ीन, स्वीट्स, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, जैसे कॉफ़ी, चाय, जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। अपना हाथ, मुंह, पैर धोएं। पैरों में अगर संभव है तो सरसों के तेल से हल्का सा मसाज करें। अपनी नाभि के ऊपर सरसों का तेल डालें, नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल डालें और नाभि के चारों ओर थोड़ी देर मसाज करें। ढीले आरामदायक वस्त्र पहने। आपका जो सोने का कमरा है उस कमरे में मध्यम लाइट होनी चाहिए। अगर येलो लाइट होगी तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें आप चाहें तो अपनी मनपसंद की कोई फ्रेगनेंस का कैंडल लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं और हल्का म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद आप अपने पास एक डायरी भी रख लें, पानी के बोतल रख लें। जो जो आपको चीज़ें ज़रूरत है वो सभी आवश्यक चीज़ें आपके साइड टेबल पर रख लें। फिर आरामदायक मुद्रा में एकदम रिलैक्स होकर अपने बेड पर बैठ जाएं। आपने देखा होगा जब हमारे एग्ज़ाम या कोई बहुत ज़रूरी काम होता है उस वक्त हम क्या करते हैं, हम अपना सारा फोकस उस महत्वपूर्ण काम पर लगा देते हैं। हम आसपास चारों तरफ जो भी हमारे लिए डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ी देर के लिए हम उससे कट ऑफ हो जाते हैं। सेम वे जब आप सोने जा रहे हैं तो आपको अपने बेड के चारों ओर एक अदृश्य सी चार दीवारी बना लेनी है। वो 4 दीवारी कि ये मेरा मी टाइम है। इस वक्त मैं किसी भी तरह के तनाव, चिंता को अपने भीतर नहीं आने दूंगी या नहीं आने दूंगा। इस वक्त सिर्फ मैं एक अच्छी नींद के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा। आप आराम से बैठ गए। उसके बाद सबसे पहले आपने आज दिन भर में क्या खोया, क्या पाया। जो आपने पाया उसके लिए उस परमपिता को धन्यवाद दें। आप चाहें तो ये जो डायरी रखी हुई है उस डायरी में लिख भी सकते हैं। और आपने क्या खोया, यानी आपसे क्या गलतियां हुई, किस चीज़ का गिल्ट आपके मन में आ रहा है, उन चीज़ों को भी लिखें। और अपने आप से, अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को से ये कमिटमेंट करें, उस परमात्मा को ये विश्वास दिलाए कि मैं आज से बेहतर वर्जन बनूंगा कल, आज से बेहतर वर्जन बनूंगी कल। तो जब आप अपने स्वयं के विकास के लिए कार्य करते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। दूसरों में दोष ना ढूंढें,
अपने भीतर ये देखें कि मेरे भीतर कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और उस सुधार को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं और वो कार्य करें। आरामदायक वस्त्र आप ऑलरेडी पहने हुए हैं, गद्दे आपके आरामदायक है, आप लेट जाए। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके माध्यम से आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। आप एकदम रिलैक्स होकर लेटेंगे, हाथ पैर सीधे, हाथों को नीचे गद्दे पे रख लेंगे और एक एक बॉडी पार्ट को कमांड देते चले जाएंगे। आप अपने पैरों की उंगलियों से लेकर थर्ड आई चक्र तक आते चले जाएंगे और बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स होने का आदेश देंगे। और रिलैक्स होने के आदेश देने के साथ साथ आप ये महसूस भी करें कि आपके बॉडी के ये सभी पार्ट रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम, जो आपने ढीली छोड़ी हुई है बॉडी, वो रिलैक्स होती चली जाती है। शुरू में 2-4 दिन आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रतीत होगा, लेकिन जब आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो ये आपको बॉडी रिलैक्स होती चली जाएगी। उसके बाद आप जीवन में जो पाना चाहते हैं या जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ बार बार दोहराएं, और तब तक दोहराएं जब तक आपको नींद ना आ जाए। ऐसा कहने का एक विशेष कारण है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में बहुत तेज़ी से वर्क करता है। तो आखिर में हम जिन बातों को सोचकर कहकर सोते हैं, वो बातें 6-8 घंटे हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं और एक मस्तिष्क में एक स्थान बना लेती हैं, एक गहरी छाप छोड़ती हैं हमारे मस्तिष्क पर। तो जब हमें ये बात पता है तो हमें रात को सोते वक्त उन चीज़ों के बारे में सोचना है या उन चीज़ों को बोलना है जो हम पाना चाहते हैं, और इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन के माध्यम से उन चीज़ों को बोलें और ऐसा विजुलाइज करें कि वो चीज़ें आपने पहले ही प्राप्त कर ली हैं। जब आप धीरे धीरे ये करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में सभी चीज़ों को पाना बहुत आसान हो गया है। इसके साथ ही एक और टेक्निक जो मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत यूज़ की है बचपन में, कि जो चीज़ भी आप पाना चाहते, जो चीज़ भी आप याद करना चाहते, उसको रिकॉर्ड कर लें। और जब आपने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लिया तो उनको ईयर प्लग के माध्यम से कान में लगा लें और रिलैक्स मुद्रा में उसको कंटिन्यूसली सुनते चले जाएं। इसका लाभ ये होता है कि जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, फिजिकल माइंड से वो चीज़ें आप सुन रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती जा रही हैं, जमा होती जा रही हैं। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे, अगर कोई चीज़ याद करनी है तो उसके लिए भी ये मेथड अपनाएं। ये देखेंगे कि आप तुरंत ही उस चीज़ों को आपने याद कर लिया जो दिन में आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। मैंने अपने बच्चों को हमेशा से इसी तरह पढ़ाया है और मेरे बच्चे हमेशा से चीज़ों को इसी तरह से याद करते रहे। ये तकनीक मैं आज भी अपनाती हूँ। ये तकनीक मैं विशेष तौर पर उस दिन अपनाती हूँ जिस दिन मैं डायरी में रात को लिखना भूल गई कि मुझे सुबह क्या क्या काम करने। तब मैं काम दोहराती रहती हूँ और सुबह मुझे याद रहते हुए मैं फटाफट डायरी में लिख लेती हूँ। यहाँ पर आपसे भी कहना चाहूँगी, दूसरे दिन की तैयारी भी आप पहले ही कर लें। आपको कल सुबह क्या क्या काम करने, वो प्रायोरिटी वाइज काम लिख लें, जिससे आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। इसके साथ ही एक और टेक्निक है पीएमआर टेक्निक के अनुसार आप अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर की तरह ले जाएं। जैसे मेरे फेस में आपने देखा, इस वक्त मैंने अपनी आईब्रोज को तेज़ी से ऊपर किया हुआ है, फिर रिलैक्स होकर नीचे लाएं, फिर तेज़ी से ऊपर ले जाएं, फिर रिलैक्स करके नीचे लाएं। ये टेक्निक आपको नींद लाने में बहुत सहायक होती है और आपको बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। नींद हमारे जीवन का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे जीवन में उन्नति करने के लिए, अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नींद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए एक स्वस्थ और अच्छी नींद सोना अनिवार्य है। दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने आप को इन तरीकों से रिलैक्स करें और अपनी नींद को पूरा करें। इसके साथ ही जो मैंने आपको बॉडी रिलैक्सेशन की टेक्निक बताई, उस वक्त
वो बॉडी रिलैक्स कर कर आप कोई भी मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे रिकॉर्डेड मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और अगर आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट है। लेकिन यदि आपको लगता है मुझे सिर्फ शांति के लिए मेडिटेशन करना है, अपने मन को जस्ट रिलैक्स रखना है, शांत रखना है, रिलैक्स रखना है, तो ओम मेडिटेशन बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। आप स्वयं बोलकर, ओम बोलकर भी अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, या ओम मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। उस मेडिटेशन को लगाकर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिन उपायों को करने से आप बहुत ही अच्छी और गहरी नींद में सो सकते हैं और दूसरे दिन आप रिफ्रेश होकर अपने एक नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इन सब तकनीकों को अपनाएंगे और आपकी जो नींद ना आने की समस्या है उस पर बहुत हद तक आप निजात पा लेंगे। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें भी 15-20 दिन तक फॉलो करते हैं और फिर भी आपकी नींद की समस्या बनी रहती है, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि एक आप काउंसलर और साइक्रेटिस्ट को ज़रूर मिलें। और ये याद रखें, किसी भी काउंसलर या साइक्रेटिस्ट को मिलना आज के समय में कोई भी टैबू नहीं है। ये हमारी मानसिक हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और जब हम मानसिक रूप से हेल्दी होंगे तभी हम फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे सकेंगे, तभी हम वर्ल्डली हेल्थ पर ध्यान दे सकेंगे, तभी हम जीवन के क्षेत्रों में सफलता हासिल करेंगे। तो प्लीज़ आप ये सभी चीज़ें फॉलो करें और सोने से पहले जागें, अपनी नींद की क्वालिटी पर ध्यान दें और एक अच्छी नींद में सोएं। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मज़ेदार विषय के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 96197 66212 पर केवल व्हाट्सएप करें।